पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी पूरी चांदनी के साथ आकाश में चमक रहा था, लेकिन इस खूबसूरत रात के पीछे एक अंधेरा राज छिपा था। शहर के एक कोने में एक शानदार रेस्टोरेंट में रुद्र और रक्षिता डिनर कर रहे थे। रेस्टोरेंट का माहौल शांत और रोमांटिक था। मोमबत्तियों की रोशनी में दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। रक्षिता मुस्कुराते हुए बोली, रुद्र, आज की शाम कितनी खूबसूरत लग रही है। तुम्हारे साथ वक्त बिताना हमेशा इतना अच्छा क्यों लगता है? रुद्र ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रक्षिता, मुझे भी तुम्हारे साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है। दोनों अपनी बातों में मशगूल थे, लेकिन रुद्र के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही थी। वो बार बार अपनी कलाई की घड़ी को देख रहा था, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। उधर शहर के दूसरे कोने में रुद्र के परिवार के वैम्पायर भी पूर्णिमा की रात के आगोश में आ चुके थे। उनकी आंखें लाल हो गई थीं और उनके दांत लंबे। वो अपने शिकार की तलाश में निकल पड़े थे। रुद्र के पिता अरुण अपने पूरे परिवार वालों के साथ एक अंधेरी गली में खड़े थे। उनकी आंखों में भूख चमक रही थी। अरुण जी गुर्राते हुए बोले, आज की रात हमें अच्छा शिकार मिलेगा। याद रखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कौन हैं। अरुण जी की बात सुनकर लक्ष्य ने कहा, आज की रात मजेदार होने वाली है। अरुण जी ने जवाब देते हुए कहा, चलो अब वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और शिकार को ढूंढते हैं। तीनों यक्ष तेजी से अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। उनकी आंखों में एक जानवर जैसी चमक थी। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में रुद्र की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थीं और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। रक्षिता ने परेशान होते हुए रुद्र से कहा, रुद्र, क्या तुम ठीक हो? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। रुद्र ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। लेकिन रक्षिता जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने देखा कि रुद्र के हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों का रंग बदल रहा था। रक्षिता ने धीरे से कहा, रुद्र, तुम्हारी आंखें वो लाल हो रही हैं। क्या हो रहा है तुम्हें? रुद्र ने घबरा कर जवाब दिया, कुछ नहीं रक्षिता, मुझे बस थोड़ी हवा की जरूरत है। रुद्र जल्दी से अपनी कुर्सी से उठ गया। उसके हाथ अब पूरी तरह से कांप रहे थे और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। रुद्र ने हांफते हुए कहा, मैं अभी आता हूं। रुद्र तेजी से बाथरूम की तरफ भागा। रक्षिता हैरान और परेशान होकर उसे जाते हुए देख रही थी। रुद्र के जाने के बाद रक्षिता खुद से बोली, ये क्या हो रहा है रुद्र को? वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? बाथरूम में पहुंचकर रुद्र ने दरवाजा बंद कर लिया। वो आईने के सामने खड़ा हो गया और अपने चेहरे को देखने लगा। रुद्र ने आईने में देखकर खुद से कहा, नहीं यक्ष नहीं, तुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। तू ऐसी हालत में रक्षिता के सामने नहीं जा सकता। तुझे खुद को संभालना होगा। रुद्र की आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसके दांत बड़े हो गए थे। उसके अंदर का यक्ष बाहर आने के लिए बेताब था। रुद्र ने दर्द से कराहते हुए कहा, नहीं, मुझे कंट्रोल करना होगा रक्षिता, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुद्र ने जल्दी से नल खोला और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके अंदर की भूख बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ शहर के बाहरी इलाके में घने जंगल की ओर रुद्र का परिवार अपने शिकार की तलाश में था। अरुण, लक्ष्य, अलका और रेनू, ये सभी यक्ष अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रात के अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखें लाल होकर चमक रही थीं और उनके दांत नुकीले हो गए थे। अरुण ने अलका से कहा, याद रखो, हमें छिपकर शिकार करना है। हमें किसी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोई गवाह नहीं होना चाहिए। अलका ने जवाब दिया, हाँ, हम समझ गए। आज की रात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी शक्तियों और भूख को शांत करने के लिए जल्दी से शिकार करना होगा। रेनू ने अपनी नाक से हवा सूंघते हुए कहा,
मुझे कुछ महसूस हो रहा है, शायद एक जानवर। तभी झाड़ियों से एक आवाज आई। चारों तुरंत चौकन्ने हो गए। उनकी आंखें अंधेरे में भी साफ देख सकती थीं। वहां कुछ दूरी पर उन्हें एक बड़ा भेड़िया दिखाई दिया। अरुण ने धीरे से कहा, वो रहा हमारा पहला शिकार। अलका, तुम उसे घेरो। रेनू, तुम पीछे से उस पर हमला करो, मैं सामने से जाऊंगा। सभी यक्ष भेड़िए की ओर बढ़े। भेड़िए को उनका एहसास हो चुका था और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन यक्षों की रफ्तार के सामने उसका कोई चांस नहीं था भागने का। अरुण ने एक छलांग लगाकर भेड़िए का रास्ता रोक दिया। भेड़िया घबरा कर पीछे मुड़ा जहां रेनू थी। अलका ने सामने से उस पर हमला किया। कुछ ही पलों में उसके नुकीले दांत और तेज नाखून भेड़िए की त्वचा में धंस गए। भेड़िया छटपटाया, लेकिन उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अरुण ने अपने दांतों को भेड़िए की गर्दन में गहराई तक धंसा दिया। गर्म खून का स्वाद उसकी जीभ पर फैल चुका था। अलका और रेनू भी अब अपना हिस्सा ले रहे थे। कुछ ही मिनटों में भेड़िए का शरीर हड्डियों के कंकाल में बदल चुका था। सभी यक्षों ने उसका खून पी लिया, लेकिन उनकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। अरुण ने अपने होठों को चाटते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत थी, हमें और चाहिए। अलका ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी लगता है कि हमें एक और शिकार की जरूरत है। अरुण ने गंभीरता से कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि अब हम शहर की ओर जाएंगे। तभी उनके ऊपर से एक उल्लू उड़ा। यक्षों ने उसे देखा, लेकिन वो उनके लिए बहुत छोटा शिकार था। वो बड़े शिकार की तलाश में थे। तीनों यक्ष अब शहर की ओर बढ़ने लगे। उनकी तेज नजरें अब किसी शिकार की तलाश में हर तरफ घूम रही थीं। कुछ दूरी पर उन्हें कार की हेडलाइट्स दिखाई दी। अरुण ने इशारा किया और सभी झाड़ियों में छिप गए। एक पुरानी सी कार धीरे धीरे उनके पास आई। उसमें एक अकेला इंसान था। शायद वो देर रात को काम से लौट रहा था। अरुण ने धीरे से कहा, ये हमारा अगला शिकार है। अलका, तुम कार के सामने जाओ। रेनू, तुम पीछे से, मैं साइड से हमला करूंगा। जैसे ही कार उनके पास पहुंची, अरुण अचानक सड़क पर कूद गया। ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक लगाए और कार एक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका। हे भगवान, क्या हुआ? सब ठीक तो? उसे जवाब देने का मौका नहीं मिला। रेनू ने पीछे से कार पर हमला किया और अपने नाखूनों से पिछले टायर को फाड़ दिया। वहीं अरुण ने ड्राइवर साइड के दरवाजे को एक झटके में खोल दिया। ड्राइवर चीखा, लेकिन उसकी आवाज रात के सन्नाटे में खो चुकी थी। अरुण ने उसे बाहर खींच लिया और जमीन पर पटक दिया। अलका और रेनू भी तुरंत वहां पहुंच गए। तीनों यक्षों ने ड्राइवर को घेर लिया, जो अब भय से कांप रहा था। ड्राइवर ने हकलाते हुए कहा, मुझे छोड़ दीजिए। अरुण ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, हमें तुम्हारे खून की जरूरत है। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ और कह पाता, तीनों यक्षों ने उस पर हमला कर दिया। उनके नुकीले दांत उसकी त्वचा में धंस गए और वो उसका खून पीने लगे। ड्राइवर की चीखें धीरे धीरे कम होती गईं और अंत में बिल्कुल बंद हो गईं। कुछ ही मिनटों में वो पूरी तरह से शांत हो गया था। अरुण ने खून साफ करते हुए कहा, अब हमारी भूख शांत हो गई है, लेकिन हमें सबूत मिटाने होंगे। अलका ने पूछा, हाँ, वो भी जल्द से जल्द, पर कैसे? अरुण ने जवाब दिया, हमें इस शरीर और कार को जलाना होगा। हम यहाँ कोई सबूत नहीं छोड़ सकते। तभी रेनू बोली, हम कार को जंगल में ले जा सकते हैं और उसे जला सकते हैं। लोग सोचेंगे कि ये एक एक्सीडेंट है। अरुण ने सिर हिलाया और बोला, चलो जल्दी करो। यक्षों ने मिलकर कार को जंगल की ओर धकेला। वो उसे एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता था। अरुण ने कार के टैंक से पेट्रोल निकाला और उसे पूरी कार पर छिड़क दिया। फिर उसने एक माचिस जलाई और कार पर फेंक दी। कार तुरंत आग की लपटों में घिर गई। वो सभी
कुछ दूर खड़े होकर ये तमाशा देखते रहे। तभी अरुण ने अलका और रेनू से कहा, ठीक है, अब हमें वापस चलना चाहिए। वो यक्ष तेजी से जंगल से बाहर निकले और शहर की ओर भागने लगे। उनकी आंखों में अब भी एक खतरनाक चमक थी, लेकिन उनकी भूख शांत हो चुकी थी। जैसे जैसे वो शहर की ओर बढ़े, उनके दांत और नाखून इंसान की तरह होने लगे और उनकी आंखों का लाल रंग अब गायब हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में रक्षिता अब बहुत परेशान हो चुकी थी। उसकी आंखें बार बार बाथरूम की तरफ जा रही थीं, मानो वो जानना चाहती हो कि अंदर क्या हो रहा है। उसकी चिंता और बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। रक्षिता खुद से बोली, क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? कहीं रुद्र को कुछ हो तो नहीं गया? वो बहुत लंबे समय से बाथरूम में क्या कर रहा है? उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई, मानो उसने तय कर लिया हो कि वो रुद्र का हालचाल जानकर ही रहेगी। लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाया, उसे कुछ याद आ गया। रक्षिता को याद आया कि रुद्र ने उसे एक बार बताया था कि पूर्णिमा की रात उसके लिए खास होती है, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया था कि क्यों। यही सब बातें उसके मन में तेजी से घूम रही थी। रक्षिता ने खुद से कहा, क्या रुद्र मुझसे कुछ छिपा रहा है? क्या उसके अतीत में कोई राज है जो वो मुझे नहीं बताना चाहता? उसके कदम अब और भी तेज हो गए। बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने कुछ देर के लिए अपनी सांस थामी और फिर धीरे से दरवाजे को खटखटाया। उसकी उंगलियों में हल्की कपकपी थी, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए दरवाजे पर नॉक किया। रुद्र, तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में डर था। दरवाजे के उस पार से कोई आवाज नहीं आई। रक्षिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फिर से नॉक किया। रुद्र, जवाब दो, क्या तुम ठीक हो? रक्षिता को अब रुद्र की और भी फिक्र हो रही थी।